प्रोसेस है लाइटिंग एंड टेक्सटिंग के ऊपर, जिसमें लाइटिंग वाला पार्ट मेन फोकस में रहेगा। Okay, so let's begin with now the next task. Draw a one simple object like the section AEC extended primitives में L extension और C extension, ये हमें अलग अलग बॉल्स के टाइप दे रखे हैं। तो हमने इसको फिलहाल ले लिया C extension यानी वॉल, ये हमने ड्रॉ कर दिया है C extension, height and then thickness of the wall. Move tool पे माउस का राइट क्लिक, then say keep them all 0 in this manner. और इसकी हाइट और लेंथ वगैरह यहाँ पर है, the overall height, complete wall height. थोड़ी सी डेप्थ लेंथ बढ़ानी है तो इसे राइट क्लिक करके पॉली में मैंने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट टू पॉली, और इनके सारे वर्टिसेस का सिलेक्शन लेकर के वी कैन ब्रिंग इट दिस बिट बैक पीछे की तरफ एंड मेंटेन लाइक दिस टाइप ऑफ फीचर। और अब इसी के अंदर हमें एक छोटा सा कंसेप्चुअल पार्ट भी लेना है कि हाउ दिस कैन बी मैनिपुलेट। ड्रॉ अ वन सिंपल स्टैंडर्ड प्रिमिटिव प्लेन टॉप से, ये इसका ग्राउंड फ्लोर रह सकता है। Now draw a one simple plane snapping on from this corner towards this corner. तो पर्सपेक्टिव में मुझे कंसेप्ट मिल गया, दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ द रूफ और अ फ्लोर। इसी के ऊपर ऐड ऑन अ शेल थिकनेस देने के लिए ऊपर की तरफ ही आउटर माउंट, और इसी की एक शिफ्ट कर कॉपी नीचे की तरफ। It must be meet this lower boundary with this lower process यहाँ पर, और ओवरऑल सेलेक्ट को एक साथ सेलेक्ट। Y में भी मैं पुल इट दिस हाइट वाइज अप ओवर दिस ब्रिक एरिया, बेस पर मैच कर दिया गया। अब नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर कुछ सेक्शंस बनाए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर इस दीवार पर सेक्शन बनेंगे F4 कनेक्ट आइसोलेट ओनली फॉर दैट, वाइल इन चारों दीवारों का एजेस का सिलेक्शन, कीप देम वन सिंगल कनेक्ट। इस सिंगल कनेक्ट को ले जाएंगे यहाँ पर सीधा टॉप से। ये अभी थोड़ा सा डायगोनल होगा, रीजन कारण है ये, इसलिए इसे पहले सीधा करना है यहाँ पर बाय वर्टेक्स सिलेक्शन, स्केल देम, मेक देम स्ट्रेट। ये अब इसके सेक्शंस बनेंगे, विंडोज और लाइट लगेंगे यहाँ पर। यहाँ तक इसको रख दिया गया फिलहाल। ये डायगोनल लाइन यहीं रहेगी, और इसमें भी कुछ ऐसा ही करना है। यहाँ पर इस तरफ सेक्शन ऐड ऑन वन कनेक्ट, ये कनेक्शन हमें सीधा ही मिलेगा क्योंकि ये सेंटर बॉडी है इसलिए। अब इस सीधे वर्टेक्स को दो पार्ट में डिवाइड करना है बाय यूजिंग शैम्फर।
एंड देन सिंपली से ओके। बीच का सेंटर नहीं चाहिए, कीप दिस 0। और इन वर्टिसेस को वी कैन सेलेक्ट एंड रिमूव। और इस वर्टिसेस के इन सिलेक्शंस को वी कैन ब्रिंग इट बैक इसके नियर बाय। बाद में सेगमेंट हटा दिया जाएगा, फिलहाल कीप इट दिस विद अस। बस इतना ही बहुत है। तो दिस 2 सब डिविजन्स आर देयर इन बिटवीन, और इधर की भी सब डिविजन हमें मिल जाएंगी कुछ कनेक्शंस के बेस पर। और अब लगाएंगे यहाँ पर कनेक्शन इस तरफ पर्सपेक्टिव में, यानी इस दीवार पर, और लगाएंगे लगभग 2 या 3 कनेक्शन। डन। और इधर एक और इधर एक कनेक्शन इधर भी लग जाएगा। इसका कनेक्शन जुड़ा नहीं है ऊपर से। लेट मी चेक, इट मस्ट बी कनेक्ट। अगर कनेक्शन ना जुड़े तो उसका एक रीजन हो सकता है, these edges are not selected from the lower as well। ये कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा, इसका मतलब यहाँ पर इन एजेस के अंदर कुछ डबलिंग हुई है, इसे रिपेयर डिलीट। मेक देम कनेक्ट, अब सही है। इस पे कर दो 2। बस इतना ही था। अब सेलेक्ट नाउ दिस 1 2 3 1 2 3, इन तीनों का एक साथ सिलेक्शन, एंड देन गिव देम वन सिंपल इंसर्ट बाय इंडिविजुअल बाय पॉलीगन ग्रुप। इसका सिलेक्शन हमने दिया 2 और कर दिया ओके। और ठीक इसके बाद इन्हीं सिलेक्टेड बाउंड्री को ब्रिज दें, ताकि ये विंडो का सिलेक्शन टास्क तैयार हो जाए। सेम केस यहाँ भी 1 2 3 इनके सिलेक्शन इसको छोड़ करके मेक देम सम सिलेक्शंस इंसर्ट बाय पॉलीगन। देन इनके साथ 2 विंडोज का सिलेक्शन ले लेंगे। 2 विंडोज का सिलेक्शन, 1 और 1 2, 3 और 1 4। ये पीछे का सिलेक्शन नहीं हो। इनके सब डिविजन्स बना दिए गए और इनमें भी इंसर्ट लगा दी गए उसी तरीके से। बस इतना ही। अब ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सिचुएशन सिलेक्ट करके इन्हें ब्रिज कर दिया जाए, ताकि दिस वांट टू बी ए पार्ट ऑफ जॉइंट विंडो। अब ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को सिलेक्ट करके आपस में अभी फिलहाल डिलीट फॉर ए वाइल। ये ऐसा इसलिए किया गया, इसका रीजन अभी समझ में आएगा। दिस बॉक्स बॉर्डर वी नीड टू टेक अंडर द सिलेक्शन, देन ब्रिंग दिस इन। ये अंदर की तरफ ले गए, राइट। और ये अंदर की तरफ जाने के ठीक बाद यहाँ पर एक सेक्शन बनेगा जो इस तरफ से अंदर जाने का रास्ता हमें मिलेगा। तो दिस पॉइंट वी नीड टू टेक अंडर द सिलेक्शन। ये इसी का एक स्केल डाउन करो नीचे की तरफ, देन ब्रिंग दिस इन। ये अंदर जाने का एक सेक्शन था यहाँ तक। स्नैपिंग स्विच ऑन, इसका स्नैपिंग इस तक दे दोगे, राइट। एंड अब इन दोनों बॉर्डर्स का सिलेक्शन लेके इनको भी ब्रिज कर दोगे, यानी जॉइन। ये बीच में जुड़ता हुआ हमें दिखाई दे जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा एड ऑन है हमारा अंदर जाने वाला रास्ता, और ये एक्स्ट्रा एड ऑन जाने वाला रास्ता इधर से भी हो सकता है, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो अब इसमें से 2 सब डिवीजन लगेंगे यहाँ पर।
एच का सिलेक्शन, मेक देम वन कनेक्ट सिंगल। इस सिंगल कनेक्ट को लगाने के ठीक बाद इसकी सब डिवीजन निकालेंगे कुछ इस तरीके से, पॉलीगन 1 एंड पॉलीगन 2। इनका एक सब डिवीजन अलग से निकाल देंगे यहाँ पर, जो कि हमारे इस जॉइन के लिए बेस्ट रहेगा। स्टार्ट विद, लगभग इसे इसी के बगल तक यहां तक लेके आओगे। स्नैप विद दिस बाउंड्री और इसे भी डिलीट और इसे भी डिलीट। अब इसका भी बॉर्डर वी कैन टेक अंडर द सिलेक्शन, डी स्केल इन, then meet this property with this next. और इसको भी we can select and then match them with the same procedure. Switch. बाकी इनकी जो सब डिविजन्स हैं that can be controlled. अब आइसोलेट मोड से बाहर आकर के एक बार प्रीव्यू देखो कि what exactly we having with us. ये एक प्रोसेस ऑफ विंडोज का होगा, ये पीछे का सेक्शन होगा एंट्री डिजाइन के लिए, ये अलग टाइप का विजुअल होगा और यहाँ से एक एंट्री प्रोसेस रहेगा अंदर का, और ये वाला पोस्ट वी नीड टू टेक अंडर द सिलेक्शन। ये हम यहाँ से इसका विजुअल ले सकते हैं। नाउ सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर अपर पार्ट ऑफ द बाउंड्री यानी रूफ, इसका भी एक सिलेक्शन, कन्वर्ट देम दिस इनटू ए टेबल पॉली। इनके सारे वर्टिसेस का जो ये लेंटर है ये ऊपर के मैच पर छोड़ दोगे और इसकी हाइट इसके बराबर में मैच कर देंगे यहाँ पर। अब हाइट बराबर मैच करने के लिए आई नीड टू डू वन स्मॉल थिंग, इसका एक कनेक्शन सिंगल कनेक्ट, स्लाइड दिस कनेक्शन हियर, यहाँ इस दीवार के बराबर। इसी सेक्शंस का जो वेट है इसके एंड पर यहां पर छोड़ दिया गया है। अब these all polygons we need to take under their selection. Bring this down, extrude की हेल्प, लगभग इसके टच पर छोड़ देना, बाकी एडजस्टमेंट हम साइड से कर लेंगे, थोड़ी सी और बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं। फ्रंट व्यू पोर्ट से we can select now these all vertices together और इनकी स्नैपिंग ऊपर वाले स्नैप पॉइंट से छोड़ देनी, बस दैट्स इट। ये परफेक्ट हमारा डिजाइन लगभग तैयार हो गया। अब इधर एक डोर भी लग जाएगा एंट्री गेट के लिए, एक यहाँ, और ये वाला एंट्री हमारा खुला रहेगा, यहाँ से दीवार बंद हो जाएगी। ये दिखाऊंगा इसका रीजन क्या है। अब यहाँ पर लगाओ कुछ ग्लासेस का व्यू जो कि हमारे फ्रेम विजुअल्स के लिए सही रहेगा। दिस पॉलीगन 1 बेटर है, इनको इनके वर्टिसेस के साथ सेलेक्ट कर लो इतना, इसको इसके स्नैप पे यहाँ छोड़ दो। यस, हमने
ये ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही बैठा हुआ है। ये थोड़ा सही करना है, ये वाला। अच्छा, ऐसे ही नीचे भी। हाँ, the thing is done. Clear. अब सही हो गया। अब now start add on such विंडोज, और विंडोज में भी एक ले लोगे पहली फिक्स विंडो। ये फिक्स विंडो लगेगी पहली यहाँ नीचे पीछे की तरफ। स्नैपिंग स्विच ऑन, then depth, then height. The first window is done. Same way, fixed window. Second window, adjust, and then done. Now select them all together and then give them simple light gray color. तो एक स्ट्रेट ऑफ विजुअल्स हमारा ये तैयार हो चुका है। अब ये एंट्री गेट यहाँ पर एक होगा इस तरफ अंदर एंट्री के लिए, कॉरिडोर जॉइंट के लिए। यहाँ पर एक गेट लगेगा और एक यहाँ लगेगा। तो इधर एक गेट लगाया था इधर। नाउ ड्रॉ अ वन डोर, पिवट डोर, विड्थ पहले यहाँ पर, देन डेप्थ, देन हाइट। ठीक है, इस पे हमने इसका डिवीजन दे दिया, मुटेन वैल्यू ये दे रखा है 2, और इसका जो बेस वैल्यू बॉटम रेल ये दे दिया 6 बराबर वेट लेने के लिए, और इसे कर दिया दरवाजे का थिकनेस 1, और ये दे दिया हमने लगभग डबल डोर विद ओपन, 2 साइड से डोर इस तरह से खुलेगा। राइट, सब डिवीजन वर्टिकली बनाना जो तो बना दो, वर्टिकली 2, 3, और एक सेंटर में भी कुछ इस तरह की, और इन्हें बेवेल्ड डोर का क्लास बना दो, बेवेल्ड क्लास, ताकि अंदर एक डिजाइन लोग तैयार हो जाए। बस इतना ही बहुत है। चाहो तो इसका मोटेन वैल्यू कम कर सकते हो, अभी 2 इंच का है। मोटेन वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पॉइंट, मोटेन दैट कैन बी लो 0.7, और ये दरवाजा अंदर की तरफ की खुलेगा। कीप इट्स प्रॉपर्टी लाइट बाय ग्रे कलर, और इसी दरवाजे की एक कॉपी निकाल दो यहाँ पर। इसका रोटेट कर दो 90 डिग्री दिस साइड, एंगल स्नैप ऑन 90 डिग्री इस साइड बाहर की तरफ, और इसका स्नैपिंग पॉइंट यहाँ पर डाल दो। स्नैप ऑन, वाई लॉक, और इसकी लेंथ और विड्थ इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दो। Now adjust the width according to the space. That's it. So ये बाहर की तरफ खुलेगा एक्सटेंशन पॉइंट, और एक इधर का सब डिवीजन स्लाइडर लगा सकते हो एक एक्स्ट्रा स्पेस के लिए। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस के लिए हमने एक निकाला एक हिस्सा, यहाँ पर लगा दो एक स्लाइडर डोर। आप गाड़ी खड़ी कर दो। राइट,
तो यहाँ पर एक लगा दो डोर्स में से एक स्लाइडर डोर, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। इसका डेप्थ पॉइंट हमने हल्का सा बना के ऊपर यूज कर दिया यहाँ तक, और ये स्लाइडर इस तरफ से करना, राइट। ये डोर की वेट अगर कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो, ज्यादा करना चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हो। या सिंगल डोर का कौन सा डोर इस तरफ स्लाइड होना है, तो नहीं, ये असल में स्टोर रूम का कंसेप्ट हमने यूज किया। गाड़ी का तो यहाँ पार्क बाहर खड़ी हो जाएगी इधर भी इस तरफ। अभी इसके बीच में हम एक चेंज करेंगे ना, एक और पॉइंट। ये सारा विजुअल्स डिजाइन किया गया इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीरियर पार्ट। ऊपर के इंटीरियर रूफ्स भी बनाने अभी बाकी। रूफ बनते ही इसके ऊपर लाइट का स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। और अब इस दीवार को पकड़ोगे मेन, इसका आउटर बाउंड्री वी कैन सेलेक्ट टुगेदर, और इसी पूरी आउटर बाउंड्री का सिलेक्शन लेने के बाद इसके साथ, क्योंकि ये पार्ट हमने अलग निकाला था, याद होगा राइट, इसे निकाल दोगे एक्सट्रूड बाय लोकल नॉर्मल ग्रुप, और इसे बाहर की तरफ छत की तरह निकाल दोगे। शेड, बस अब ये बाहर का शेड हमारा रहेगा इसके बियॉन्ड का। और टॉप में जाके इसके शेड की वेट को देखेंगे, कोई ये शेप खराब ना हुई हो। तो वर्टेक्सेस का सिलेक्शन ये सारा सही है, स्ट्रेट है, कोई इश्यू नहीं है। ये दीवार का जो वेट है हमारा एज इट इज रहेगा पर्सपेक्टिव में, क्योंकि एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ है, इसलिए कोई इश्यू नहीं है। और अब एक छोटा सा काम और होना जरूरी बाकी है। इसके ऊपर के टॉप एज पर रिंग ऑल्टार, या यहां से क्लिक ऑन रिंग, मेक देम वन कनेक्शन। एक कनेक्ट लग जाएगा इसके, यहां पर स्लाइड हो जाएगा बाहर की तरफ, यहां, दैट्स इट। ये जो स्लाइड हुआ इसको सिलेक्ट, और इसी की एक बॉर्डर बाउंड्री निकाल दी जाएगी एक्सट्रूड की हेल्प से। ये हल्की सी, ये पैरापेट स्पेस का डिजाइन होगा, और इस पैरापेट स्पेस के ऊपर एक और रिंग लगाया जाएगा यहां, यानी एच का सिलेक्शन, देन मेक देम रिंग, मेक देम वन कनेक्ट इन द सेंटर, और इस सेंटर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा एच शेप में विद लीनियर, राइट। तो ये लीनियर मोड में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये बन गया एक रेक्टेंगुलर बॉर्डर बाउंड्री। ये इसका हायरार्की परफेक्ट इन सेंटर में डाल दो, और बस ये स्पेस को यहीं रखेंगे। अब लगाएंगे टॉप व्यू बोर्ड से एक सिंपल सा टास्क, AEC एक्सटेंडेड रेलिंग। रेलिंग को हम लगा देंगे पर्सपेक्टिव व्यू से, यहां से। एक बार इस सीन को होल्ड कर लेते हैं, बीच में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नाउ क्लिक एंड ड्रैग एंड देन मेक देम स्ट्रेट, राइट। इसी की रेलिंग का एक टास्क निकालेंगे यहाँ पर, डबल और ट्रिपल रेलिंग का कंसेप्ट। और ये रेलिंग का जो ये जॉइंट स्क्वायर है इसे राउंड में कन्वर्ट कर देंगे, और इसकी जो वेट है वो हम कम रखेंगे बहुत। ये 4 इंच दिया हुआ है, यहाँ पर दोगे 2-2 इंच। हाइट इसकी जो भी है वही, इसको भी कर दो 1-1, 1 का भी कर दो 0.5, बस इतना ही। और ये जो है ये सब स्पेस विजुअल्स अंदर का, ये इसको भी कन्वर्ट कर दो राउंडेड, ऊपर का जो हिस्सा था इसको भी कर दो स्क्वायर की बजाय राउंडेड। ऊपर की बॉर्डर बाउंड्री ये थोड़ी सी रेलिंग का शूट पॉइंट बनाने के लिए ऐसा कर दो, इन दी 0.8 और 7। विड्थ वाइज थोड़ा इसको बढ़ा देंगे, दैट्स इट। और बाकी की सब रीजन इसको भी स्क्वायर की बजाय राउंड में कन्वर्ट कर दो, और अब इनके सब रीजन बढ़ा दो।
इनके पिकेट्स भी बढ़ा दो और अब इस रेलिंग को उठा करके इसके ऊपर चढ़ा दो. Pick railing path done, and then make respective corners and then adjust this over this boundary. इस रेलिंग को इसके हाइट पर ऊपर चढ़ा दो. पैरापेट स्पेस जो हमने बनाया था उसका बस ये शॉर्ट था एक. अभी नीचे इसका ग्राउंड हमने बढ़ाना है, ये वाला एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट. These all vertices take under their selection. Push them all out. इसके साथ भी सेम कनेक्शंस का डिजाइन, रिंग, ऑल्टार, and make them one connect. ये कनेक्शन को स्लाइड करके इस तरफ ले आओगे, इस तरफ, और इसी की स्लाइड वैल्यू बना दोगे. It should be snapped with lower boundary. और एक इसकी भी एक निकाल दो, एक रिंग बाउंड्री, इस पे भी लगा दो एक कनेक्ट. इसे भी स्लाइड करके ले जाओगे इसके लोअर बाउंड्री के इस स्पेस तक. या बस इतना ही बहुत है. और ये नीचे का जो गैप है, ये गैप जो हमें दिखाई दे रहा है, now use extrude amount low by an amount from the front side. इसकी अमाउंट इसकी हाइट तक खींचनी है, यहाँ तक. That's it. स्विच आउट. तो एकदम परफेक्ट डिजाइन हमारा तैयार हो गया. अब इस दरवाजे को हम थोड़ी देर के लिए बंद रखते हैं. आउट, सेलेक्ट द डोर, कीप दिस डोर 0. और इसको भी थोड़ा डिजाइन लुक बनाने के लिए इसके सिर्फ 2 सबडिविजन्स विद लो मोटेन वैल्यू और इसे बेवेल्ड ग्लास के अंदर कन्वर्ट कर दो. और एक एक वर्टिकल सेक्शन भी लगा दो. और इसका जो दिस वैल्यू वाज गिवन इन, वो छोटा कर देंगे, 12 की बजाय 6. दैट्स परफेक्टली डन. तो इसे कर लेते हैं फिलहाल, होल्ड इट एंड देन सेव इट. INT इंटीरियर 01. इसे मैंने डेस्कटॉप पे अपने ही फोल्डर में बाहर रख दिया. और फाइल बैच टाइम के अकॉर्डिंगली और इस फोल्डर में जाके इस फाइल को हमने रख दिया, सेव. अब ध्यान देना, यहाँ पर जो भी सब डिविजन बनेगी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है. हाँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है. ये तरफ ये असल में बाजर शिफ्ट हो गया गलती से, इसकी गड़बड़ हो गई. ये सही बाहर ये
वो नीचे का पार्ट तो उधर आ गया, ऊपर का पार्ट इधर आ गया, ये गड़बड़ हो गई। सर ये वॉइस नोटिस हटा दीजिए। ये ठीक है, बाकी ये भी ऐसे ही होना था। वैसे यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वी कैन मैनेज। वहां से दीवार ये शिफ्ट नहीं की गई थी, ये वाली, ये वही गड़बड़ हुई है, बस अब सही है। बस यहां तक छोड़ दो। बस दैट्स इट। अब इधर लाइट का रिसोर्स लगाएंगे यहाँ पर। तो एक पॉइंट हमारा ये तैयार हो गया। अब ये वाला जो गेम है, ये वाला 1, 2 and 3, इसकी फ्रेमिंग गलत है, इसकी भी फ्रेमिंग गलत है, इसकी कॉपी निकलेगी। Snapping switch on, snap with this boundary. इसकी विड्थ में कोई डिफरेंस आ रहा है। Now draw one and another. AEC के नीचे विंडोज में सेम फिक्स विंडो फ्रॉम। यहाँ पर स्नैपिंग का ही पॉइंट में दिक्कत आई है। यहाँ से यहाँ तक पहले फर्स्ट, देन डेप्थ, देन हाइट। अब सही है। सेम केस विद दिस साइड। ये देखो यहाँ पर ये वॉल का ये स्ट्रक्चर गड़बड़ है, इसको ठीक करते हैं। अब सही है। अब इसका भी शेप बना दो उसी तरीके से। First width, then depth, then height. बस अब सही है। Now keep them light gray. बस अब किसी एक को सिलेक्ट करके, किसी एक को सिलेक्ट करके अटैच विद मल्टीपल, यहाँ पर रख दोगे अटैच विद मल्टीपल। जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स थे सबको अटैच कर दिया रेलिंग समेत। रेलिंग को छोड़ दो बेशक, और इसके शेप को भी छोड़ दो, और सीधा स्लाइडर डोर सब ले लो अटैच, रेलिंग को छोड़ करके। और अब सिलेक्ट देम ऑल एलिमेंट्स, कंट्रोल ए, कीप देम अंडर इट्स सिंगल आईडी एज 1। सबको पहले 1 पे डाल दिया गया। और एक छोटा सा एम्बियंस जनरेट करवाने के लिए एक ग्राउंड बनाया जाएगा नीचे ग्राउंड पर प्लेन। और पर्सपेक्टिव में जाकर के इस प्रीव्यू को देखा जाएगा, दिस वुड बी ट्रीट एज व्हाट द ग्राउंड।
इस ग्राउंड के अंदर भी इसकी सिलेक्शन लगा दो, इसको नीचे के ग्राउंड से मैच होना चाहिए बेस पर, ये उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। नाउ सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर बाउंड्री, कीप देम दिस आल्सो एज अटैच विद दिस लोअर ग्राउंड, और इसको एलिमेंट के साथ इसको भी 1 में कन्वर्ट कर दो, ये 1 ही ऑलरेडी, यानी सिलेक्ट देम ऑल, सी व्हाट विल हैपन। सारा का सारा आईडी 1 ही है, तो हमने सबको 1 में डाल दिए, कंप्लीट एज 1 एक्सेप्ट दी रेलिंग। बस इतना पार्ट करना था। अब इनके ऊपर सिलेक्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, सन, वीरे सन, लाइट्स, वीरे वीरे सन। वीरे सन लगाने से पहले लेट्स चेक आउट द रेंडर इंजन मस्ट बी सिलेक्ट एज वीरे, क्योंकि पहले अगर सन नहीं लगाओगे या पहले वीरे रेंडर इंजन चेक नहीं करोगे तो सन की गारंटी खराब हो जाएगी। तो बी श्योर पहले वीरे सन की प्रॉपर्टी शुड बी कनेक्टेड विद द वीरे रेंडर इंजन। देन उसके बाद नाउ द ब्रूट फोर्स, ये केस लगेगा इस पे, क्योंकि ये एक्सटीरियर शॉट का कंसेप्ट बाहर से है अभी फिलहाल, तो इस पे यही रहने दो अभी फिलहाल। 300,000 की बजाय 300, और बेसिक को कन्वर्ट देन दिस इनटू एम्बिएंट ऑक्लूजन ऑन, ये ऑन करना है क्योंकि ये कांटेक्ट बनाएगा पूरे डिटेल्स के। बस इतना ही काम करने के ठीक बाद नाउ फिट अ 1 कैमरा, तो एक बार ही पहले एक कैमरा लगा दो वीरे का, वीरे कैमरा, लेफ्ट व्यू पोर्ट, और यहां से हमने कैमरा की पोजीशन दे दी यहां से अंदर की तरफ। कैमरा छोटा ही लगाना है, ज्यादा बड़ा नहीं, और इस लेआउट को डबल लेआउट व्यू पोर्ट में कन्वर्ट कर लो और इसे बना दो कैमरा व्यू, और यहां पर आकर के प्रेस F3, सेट द कैमरा फ्रॉम द टॉप एंड देन एडजस्ट द कैमरा लॉक। अब नाउ select the camera and then adjust the FOV, field of view, 10 की बजाय यहाँ पर कर दो 55, ताकि distance becomes close up or far away from the value। इसको 85 के आसपास भी दे सकते हो, that looks nice out, ताकि दूर का distance हमें एक क्लैरिटी में लॉन्ग शॉट के हिसाब से भी दिख जाए। तो ये लगभग रहेगा 65, ये सही है, बस ज्यादा भी ब्रॉड नहीं करना। और इधर ऑन कर लोगे ना शो सेव फ्रेम ऑन, हमें रेंडर प्रीव्यू यहां पर क्लियरली दिख जाएगा। लाइक दिस वे। अब बारी आ गई सनलाइट की और डूम लाइट की, तो एक सनलाइट लगा दो पहले, वीरे सन, टॉप से, कैमरा के फेवर्स की वजह से यहां से ये अंदर से, यानी खिड़की से अंदर की तरफ आता हुआ कैमरा, सन का पोजीशन कुछ ऐसा दिखाई दे। एनवायरनमेंट जनरेट करने के लिए बोलेगा तो यस जनरेट करवा दो। देन फ्रंट पे जाके इसके कैमरा की यानी सन की हाइट उठा दो ऊपर हाइट पर, और टॉप में जाके इसके कैमरा की जो फेस विजुअल्स है वो सामने रख दो यहाँ पर विद दिस पर्टिकुलर टारगेट वैल्यू, यहाँ पर इस रूम के यहाँ अंदर। बस इतना ही बहुत है। और अब इस कैमरा का एक शॉट रेंडर करके देखते हैं फिलहाल। नाउ क्लिक ऑन दिस रेंडरिंग, रेंडर सेटअप, check it out its preview with the show last VIP and then preview render।
अब इस प्रीव्यू रेंडर में हम वो वेब रेंडर विजुअल ले लेंगे जो हमारे घर का डिजाइन लुक है, मीन्स कैमरा 01। तो यहाँ पर हमें कैमरा 01 दिखाई दे जाएगा इसी के अंदर, यानी जिसका हम रेंडर ले रहे हैं ये उसी का व्यू हमें यहाँ पर दिखाई देगा। बस इतना काम करने के ठीक बाद इसे बंद। अब नाउ स्टार्ट ऐड ऑन सच लाइट रिसोर्स। लाइट का मतलब ये जो विंडोज हमने बनाई थी उनको पकड़ेंगे एलिमेंट के साथ। Now select now the same mesh body, element 1, 2, 3। पर्सपेक्टिव में जाके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं आप, तो देखोगे इट्स बिकम्स अंडर द ब्राइट कंट्रोल, क्योंकि कैमरा का एक्सपोजर और पर्सपेक्टिव एक्सपोजर बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, ये एलिमेंट हमने सिलेक्ट कर लिया, तो इसकी आईडी हम डाल देंगे 2। ये आईडी हमने 2 कर दिया, और रूफ की आईडी कर ली हमने 3, और इन वॉल्स के अंदर की आईडी अलग रखेंगे। इसके लिए पॉलीगन का सिलेक्शन लेंगे, ये वाला आईडी नंबर कितनी होगी, 3 होगी ना, एक चौथी आईडी, ये चौथी आईडी। ये फ्लोर की आईडी पूरे एलिमेंट के साथ ले लो, नहीं तो अंदर का फ्लोर सीधा सिलेक्ट कर लो। 5, ये आईडी अंदर की अलग ले लो। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए पहले। ये इसको आप कुछ गड़बड़ लग रही है इसकी, सेव कर लेते हैं। तो अब आया, ठीक है। पहले सिलेक्शन ले रहा था ये, अब इसकी सिलेक्शन साथ में नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ है यहाँ। ये आइए, अब इसका एलिमेंट पकड़ना खाली, ये वाला, एक ये और एक ये अंदर वाला, और एक ये इधर का अंदर वाला। तो दिस we need to take under their selection। ये हटा देंगे। बस ये आईडी हमने अलग रखनी है along with this boundary। Then keep this ID number 6। और इनकी दीवारों की आईडी अलग 7। और इस तरफ की दीवार की आईडी 8, और इस तरफ की दीवार की आईडी 9, और इस तरफ की रूफ की आईडी 10। बस अभी फिलहाल इतना ही सॉल्व करेंगे, इन्हीं पॉइंट को भी कैंसिल। बस इतना ही अभी। कैमरा ऑन, सी प्रेसिंग, कैमरा ऑन, और इसके ऊपर नाउ फिट वन मटेरियल असाइन, और इसके ऊपर लगा दोगे वीरे का एक मटेरियल, और सेट नंबर ऑफ आईडी दिस वीरे मटेरियल इनटू 10 फॉर अ वाइल, सॉरी
इस पे वी रेमिटल चढ़ा दो। तो आप देखोगे नंबर 1 आईडी पर वी रेमिटल एक्टिवेट हो चुका है। अब उसका कलर वट एवर इट इज वो बाद में देखेंगे। नंबर 2 पे क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप एंड देन से कॉपी। तो 2 आईडी जो भी है इसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर देना इनटू फॉर्म ऑफ ग्लास, ताकि बाहर की लाइट अंदर की तरफ एक्सपोज हो जाए। अब नंबर 3 आईडी देखते हैं कौन सी है। क्लिक वीरे, छत की आ गई राइट, रूफ की आईडी। तो जो जो आईडी चेंज होती जा रही है उसका नाम वहां पर देते जाओ रूफ। और ये वाला कौन था, विंडोज। और ये था हमारे पास कौन, ये पूरा ओवरऑल 1 ओवरऑल कर देते हैं, OA ओवरऑल। और ठीक नंबर 4 पर देखते हैं कौन है, ये साइड वॉल। इसका कलर हम देते हैं कुछ ये अलग सा, ताकि इंटीरियर्स की अंदर की कलर्स की बाउंस हमें अब समझ में आनी शुरू हो जाए। ये है INT वॉल, INT साइड वॉल, साइड वॉल। अब इसी की एक और कॉपी इंटीरियर। ये देखते हैं किसका कलर है, लेट्स चेक आउट। ग्रीन यानी फ्लोर, ये है फ्लोर। साथ का नाम देते जाओगे तो गड़बड़ नहीं होगी। इस तरह से नाउ यू कैन सिलेक्ट नाउ दिस वीरे मटेरियल। ये देखते हैं कौन है, रेड। ये यहाँ कहीं नहीं है, ये पीछे का फ्लोर दिखाई दे रहा है राइट, ये बैक फ्लोर लिख दो इसका नाम। ये है अगला इस तरफ का। ये देखना चाहो तो पर्सपेक्टिव में आ जाओ एक बार, ताकि इस तरह का फ्लोर मुझे दिख जाए यहाँ का। ये देखो बैक फ्लोर आ गया ना पूरा। अब इधर की दीवारों की बारी आ रही है, ये देखते हैं कौन है। राइट, ये अंदर की इंटीरियर सेकंड वॉल, INT सेकंड वॉल, W2W। और ये वाली आईडी मटेरियल, ये इस तरफ से दिखाई देगी मेरे को ये वाली। ये इंटीरियर्स की नेक्स्ट वॉल, अंदर की इस तरफ की वॉल। INT थर्ड वॉल। और एक ये वॉल इस तरफ की है, ये वाली अब जो आएगी 9 नंबर आगे ना राइट। सो इसको कीप इट दैट एज इट इज वाइट वॉल। इसका बाउंस हम जनरेट करवा लेंगे अपने हिसाब से। और इस पे हल्का सा रिफ्लेक्शन जनरेट करवाएंगे, हल्का सा इस दीवार। और इसका ग्लॉसनेस दे देंगे 0.55। बस इतना ही बहुत है। और 10 नंबर आईडी एक और है, इंटीरियर फोर्थ वॉल। और लास्ट ये जो 10th नंबर आईडी थी इसको भी सिलेक्ट।
येलो। तो ये देखते हैं येलो कौन है। आई थिंक सो ऊपर की देखते हैं 10th आईडी कौन सी है, यहाँ पर पता लग जाएगा। इसे select now the polygon 10th number ID, एंटर। तो देखते हैं कौन सी आईडी थी, कोई भी नहीं है, 10th आईडी लगाई नहीं। ठीक है, तो 10th आईडी हम इसको ले लेते हैं, इन दरवाजों को। एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, ये इन दरवाजों को हमने 10th आईडी डाल दिया। ठीक है ना, राइट? बस इतना ही बहुत है फिलहाल, इसी पे काम करते हैं। अब कैमरा ऑन। अब एक लाइट सोर्स लगाने के लिए यहाँ पर एक फीचर इस्तेमाल किया जाए। लाइट्स में लगाओगे वीरे लाइट, वीरे लाइट में वीरे लाइट के अंदर डिस्क लाइट। ये ड्रॉ मैंने यहाँ पर कर दिया एक लाइट, और इसको खींच करके ऊपर ले आए यहाँ। तो वहां देखोगे आपको यहाँ पर एक लाइट दिखाई दे रही होगी, ये वाली। तो दिस लाइट में ब्रिंग दिस साइडवेज अप, ताकि द फ्लो ऑफ लाइट हमें दीवार के टच पर यहाँ पर दिखाई दे जाए, इस तरह। इसकी रेडियस रखेंगे हम छोटी, ज्यादा नहीं, ये रखेंगे इसकी रेडियस लगभग चेंज, और इस चेंज की रेडियस को वी मे ब्रिंग फ्रॉम द टॉप व्यू बोर्ड, टॉप व्यू बोर्ड। ये रखेंगे इसके ठीक इस दीवार के इस कॉर्नर के पास, और फ्रंट पे जाकर के इसकी पोजीशन लगा देंगे दीवार के ठीक लगभग टच के पास, यहाँ। और इधर आकर दिखेंगे प्रीव्यू बिकम्स विजुअली विजिबल। ठीक है, अब ये दीवार असली ये वाली है, ये वाली यहां तक, और ये वॉल का वेट हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब इस पे मुझे लगाना है IES का लाइट का कॉम्बिनेशन, ताकि लाइट का फ्लो हमें ढंग से दिख जाए। तो ना ओपन दिस पॉइंट, लाइट सोर्स, एक एनवायरनमेंट भी लगा देते हैं, पीछे का एनवायरनमेंट, यानी सन का सिलेक्शन, और यहाँ पर लगा दो अभी फिलहाल क्लाउड ऑन, ताकि पीछे का क्लाउड का सरफेस हमें दिखाई दे जाए। थोड़ा सा नीचे ले आएंगे इसको कैमरा के हाइट के अकॉर्डिंगली। अब इसको, इस रेंडर व्यू को लॉक कर दो बाय F10 प्रेसिंग, और ये लॉक कर दो यहाँ पर, यानी व्यू पोर्ट हमेशा ये लॉक रहे रेंडर के अंदर, और उसकी आउटपुट हमें मिलती रहे। अब इसको भी मैं ब्रिंग इट डाउन नीचे की तरफ, वहां से सन का पोजीशन दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसा किए गया, लाइट का जो फ्लो है वो अंदर आता हुआ मुझे तो कुछ ऐसा दिखाई दे यहाँ तक, और टॉप से जाकर के लाइट के एंगल को दीवार पे छोड़ दो इस तरफ से, राइट। सो ये दीवार की तरफ ये एंगल हमें दिखाई दे जाएगा लाइट का फ्लो। कुछ ऐसा, बस ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है, उसी पॉइंट के अकॉर्डिंगली। और अब लाइट का सेंस पकड़ना है यहाँ पर। पहले पकड़ते हैं फ्लोर। तो फ्लोर हमें पता है मटेरियल में कौन सा है, फ्लोर ये इनर है। इस फ्लोर के ऊपर वी कैन सेलेक्ट एंड देन गेट दैट फ्लोर टेक्सचर विद देयर
not exactly a texture with the reflection, 100% प्योर रिफ्लेक्शन। तो आप देखोगे नीचे का फ्लोरिंग में काफी अच्छा एक रिफ्लेक्शन हमें जनरेटर का और दिखाई दे जाएगा। इसे प्योर कर दो अभी, क्योंकि अभी हमने टाइल्स लगानी है, टाइल्स के ऊपर इसका व्यू काफी अच्छा हमें दिखाई दे जाएगा। अब कीप इट एज इट इज। अब चलते हैं नेक्स्ट इंटरनेट की हेल्प से। Now open this internet. Use now floor tiles. Texture seamless. फ्लोर टाइल कौन सी आएंगी? ये वाली फ्लोर टाइल का डिजाइन टाइप हमें दिखा रखा है, तो मैंने यहाँ पर एक फ्लोर टाइल में लिख दिया, फ्लोर टाइल की जगह ग्रेनाइट टाइल्स। ग्रेनाइट टाइल्स, ये सारे ग्रेनाइट टाइल्स आ जाएंगे मेरे पास इमेजेस के साथ। तो कोशिश ये रखेंगे इसमें ग्रेनाइट टाइल ब्लैक वाला हो या फिर ये वाला ब्राउन वाला हो, इसमें सीमलेस तो हो लेकिन साथ में ये वाटरमार्क ना हो, ये ठीक है। इसे ले लो, राइट क्लिक ओवर, मेक देम इट्स कॉपी, और इसे स्टोर करवा दो फोटोशॉप की हेल्प से। इस पे वाटरमार्क है लेकिन इतना खास दिखेगा नहीं। देख लेते हैं और कोई बढ़िया सा मिल जाए। इस पे भी है, तो कुछ इस तरह के मिल जाएंगे। ये विदाउट वाटरमार्क है, तो उसी को निकाल लेते हैं, कॉपी, सेव इमेज एज। अगर तो जेपीजी मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो कॉपी पेस्ट कर लो। Then switch to Photoshop, make it a new canvas with resolution of 300. And then say paste. इसमें व्हाइटनेस को हटाना है, जो ऊपर का और नीचे का व्हाइट पोज है, दिस मस्ट बी हाइड विद। यहां से सिलेक्शन ले लो, ये वाली रेक्टेंगुलर, और गिव देम अ नॉर्मल क्रॉप। नाउ सेव एज G-Night as JPG। चाहो तो इसको PNG का कंसेप्ट भी ले सकते हो। इंटीरियर images and store this G-Night marble, save। बस अब सीधा चले जाओ मैक्स में, स्विच टू G-Night इन द फॉर्म ऑफ बम्प। फर्स्ट बम्प में ना लेकर के सीधा इसको वहीं ले जाओ, G-Night मार्बल के ऊपर, डिफ्यूज के ऊपर ही, और इस पे उठा दो नॉर्मल जनरल मटेरियल बिटमैप फ्रॉम द G-Night फोल्डर
ना ऊपर, ये काफी अच्छा व्यू मिलेगा। ये देखो काफी अच्छा ग्रेनाइट का मार्बल का डिजाइन हो गया। अब इस ग्रेनाइट के ऊपर हमें टाइल का फीचर्स भी डालना है, तो टाइल फीचर हमें यहाँ मिल जाएंगे बाय द इंटरनेट अगेन। इसमें टाइल की जो ब्रोकन एंड्स है यहाँ से निकालेंगे। नाउ इस पे लिख दो टाइल टाइल टेक्सचर टाइल अल्फा लिख दो। तो टाइल के टेक्सचर्स के कुछ अल्फाज हमें दिखाई देंगे, जैसे ये या ये बेटर है, इसको ले लो, ये बेस्ट है। एक ये वाला टेक्सचर है, ये अलग अलग साइज के अल्फाज हैं सारे, तो ये बेस्ट है। दिस लुक्स नाइस, बट ये पैटर्न हमें बनाना पड़ेगा फाइनली। इसका एक बेटर पैटर्न निकाल लेते हैं कोई बढ़िया सा। जो कि फ्लोरिंग के लिए बेस्ट हो। गुड मॉर्निंग। हाँ, इनके भरे हुए सर। नहीं नहीं, वो तो यही का था, बनाया था यहाँ का नहीं, वो वही लिंक से दे दिया था ना इनको, और सेंटर का नाम दे दिया था यहाँ का। अच्छा। फॉर्म तो हमें बनाना पड़ता है अपना, हम फॉर्म बनाएंगे तो हमारा बना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो दोबारा री एंटर करवा देते हैं। वो तो इधर का हो या उधर का हो, है तो यही। अच्छा, लिखा हुआ है। अच्छा, आया रिमाइंडर आया। हाँ, जिन्होंने कर दिया वो तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी में जाएंगे। एंट्री तो हमारी वहीं की है, वो कोई इशू नहीं है। ये लो। ये निकाल लिया मैंने टाइल, इसकी टाइल की कॉपी निकाल दो। कॉपी दिस पॉइंट, फोटोशॉप में डू दिस न्यू एंड देन से पेस्ट। और इसके अंदर हम एक छोटा सा काम करेंगे, अल्फा। इसमें व्हाइटनेस को मेन पकड़ लेंगे, ये वाला। और इस पैटर्न को यहाँ पर मैच कर लेंगे विद प्योरिटी ऑफ ब्लैक। बस, अब इसी को सिलेक्ट करके यू कैन सेव एज अनदर न्यू जेपीईजी। और यहां पर इसका नाम रख दिया ग्रेनाइट टाइल्स। ग्रेनाइट टाइल्स जेपीजी, यहीं पर सेम फोल्डर में स्टोर। और इस ग्रेनाइट टाइल को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे मैक्स में विद द हेल्प ऑफ बम्प। नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगी बम्प। बम्प में बिटमैप एंड देन गेट दैट पिक्चर एज ग्रेनाइट टाइल्स से ओपन। आप देखोगे टाइल्स के ऊपर पैटर्न लगा हुआ हमें दिख जाएगा। तो एक काफी अच्छी टाइल्स का फ्लो हमें दिखाई देगा। कि टाइल्स ज्यादा ब्रॉड वे में ना दिखाई दें, उस केस में इसका भी कंसेप्ट है। गो टू पेरेंट, ये जो वैल्यू हमने डाल रखी है 30, दैट कैन बी 10, यानी कम टाइल्स दिखें लेकिन कम, हाइट उसकी डेप्थ कम हो जाए। तो दिस लुक्स नाइस आउट। अब इनकी दीवारों के ऊपर की डिजाइन की पारी, ताकि उनको भी हम यहाँ पर ऑन टाइल्स के अकॉर्डिंगली डिजाइन दे पाए।
और आउटपुट निकाल रहा है और इसका बाउंस जनरेट करा हुआ है। अब मेन है इसकी जो रूफ है, यानी गो टू पेरेंट रूफ, इसको प्योर व्हाइट में डाल दो तो आप देखोगे काफी अच्छा है फीचर हमारा, ऊपर से भी लाइट बाउंस का जनरेट हो गया। और सन की जो ब्राइटनेस है यानी कि हाइट ऑफ लाइट, ये यहाँ पे कैलकुलेट की जा सकती है फ्रॉम द फ्रंट साइड। तो ये काफी अच्छा एक फ्लो हमें दिख रहा है कुछ इस तरीके से, लाइट का फ्लो नीचे की तरफ आता हुआ। बस, और अब इस पे लगा दो कर्टन। कर्टन लगाने के लिए हमें चलना होगा एक नॉर्मल सा एक प्लेन, 3D प्लेन फ्रॉम दी फ्रंट साइड। यहां से यहां तक एक कर्टन का फ्लो निकाल दो। टॉप में जाकर के इसको इसके अंदर यहां पर कॉल कर लो ऑन टू दिस पोजिशन, जहां पर लाइट रखी पड़ी है और कर्टन इस क्लास के विजुअल्स के आगे रोटेट बाय एंड स्नैप ऑन 90-180 डिग्री। और पर्सपेक्टिव में जाकर के इसकी ग्लास की वेट हम डिफाइन कर देंगे यहाँ पर, यानी कैमरा यहाँ पर तो चल ही रहा है और इसका सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सिमुलेशन लेने के लिए हमें चलना होगा यहाँ पर 50 और यहाँ पर राइट क्लिक पॉली में कन्वर्ट और इनके इन वर्टिसेस का, इन पॉइंट्स का सिलेक्शन। यस, नाउ इतना सिलेक्शन। नाउ से क्लॉथ, इसके ऊपर लगा दो क्लॉथ सिमुलेशन, लेकिन उससे पहले एक रॉड भी बनाने जिसके ऊपर से हैंग करवाना है, तो रॉड इसकी डिजाइन में लगेगी। तो रॉड चलने के लिए लेफ्ट व्यू पोर्ट में चलते हैं यहाँ पर, इसके कर्टन के फ्लो की तरफ। यहाँ पर एक रॉड बना देंगे ठीक इसके ठीक ऊपर, यानी दैट वुड बी अ रॉड। नंबर ऑफ साइड्स होंगे इसके लगभग 10 और अंदर की रेडियस इसकी रहेगी थोड़ी छोटी और ये और छोटी। और इसे जूम करके एक बार चेकआउट करो। यहाँ इसकी जो राउंडनेस है बाहर की और अंदर की, दैट कैन बी कंट्रोल। और इसकी रेडियस को वी कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। So this can be controlled. That's it. बस इतना ही बहुत है। Now right click over, convert them this into editable spline. Set now its selection. Keep its property as outline अंदर की तरफ। और बस पर्सपेक्टिव में जाके इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये रॉड हमने यहां से निकालनी है इस दीवार से और इस पे लगाना एक्सट्रूड। ये रॉड हमें लगी हुई दिखाई दे जाएगी दीवार पर। F3 से देख सकते हो, दीवार से दीवार।
इसका दीवार से इनटेक वैल्यू यहाँ पर, और इसका इनटेक वैल्यू यहाँ पर, बस। और हल्की सी हाइट इसकी ऊपर उठा लो यहाँ। That's it। तो एक रॉड का कनेक्शन हमारा बनता हुआ में दिख जाएगा कुछ ऐसा। इसके ऊपर भी बाद में लगा दो एडिट पॉली, एलिमेंट सेलेक्ट, गैबोबिट्स आईडी नंबर 11 और इसे कर दो क्लिक आउट, और कर्टन के ऊपर सिलेक्ट कर लो एडिट पॉली, एडिट पॉली के ऊपर लगा दो एलिमेंट 12, इसे 12 आईडी हमने डाल दिया, राइट। नाउ कंट्रोल डी, बस। अब ये वाला पार्ट हमारा तैयार हो गया। बाकी कर्टन्स की कॉपी हम निकाल देंगे उस हिसाब से, पहले एक बना के फिर उसकी कॉपी निकाल देंगे। इसके ऊपर कर्टन का टेक्सचर लगाना जरूरी है। नाउ असाइन वन अनदर न्यू, add on one ID 11 and 12। तो 12 ID जो हमारी है, ये एक तो है डी रॉड, डी रॉड का मतलब है ड्रैपिंग रॉड यानी कर्टन की रॉड, और ये है कर्टन। और डी रॉड के ऊपर सेलेक्ट नाउ द टेक्सचर एज डी-रे और असाइन, इसको सिलेक्ट करके असाइन, इसे सिलेक्ट करके असाइन, और डी रॉड का कलर डार्क ब्राउन, और कर्टन का कलर whatever the thing we require for। और इसके अंदर हमें एक छोटा सा काम करना है। Select now the same and set the point। वर्टेक्स का सिलेक्शन ऑलरेडी हुआ पड़ा, राइट। इसके ऊपर लगाना है क्लॉक, क्लॉक मॉडिफायर, और इस क्लॉक मॉडिफायर में क्लॉक के प्रॉपर्टीज को यूज कर लेना है विद दिस एज क्लॉक। और ऊपर वाला जो हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा था यानी स्टार, वो स्टार देख लेते हैं हमारा कौन सा है। ये रहा स्टार, हमारी डी रॉड है। तो इसी को सिलेक्ट एंड देन ऐड दिस इन लिस्ट। इस डी रॉड को कोलिजन बॉडी में कन्वर्ट करो, यानी एक तो होगी क्लॉथ, एक होगी कोलिजन बॉडी, बस इतना ही करना था। और इसके बाद फ्रेम को भी हम कोलिजन बॉडी में भी कन्वर्ट कर देंगे ताकि इसका इंटरेक्शन इससे डायरेक्ट ना हो। तो हम इसको सिलेक्ट करके नाउ क्लॉथ का करो। ये ऊपर के जितने भी पार्ट्स ऑफ दिस बाउंड्रीज हैं ये वाले, इनके साथ वी कैन सेलेक्ट देम ऑल कंट्रोल के साथ। राइट, बस ये सही हो गया। अब इसको वी कैन मेक देम अंडर इस ग्रुप एंड देन गिव देम इट्स नॉड। नोट इसको ही बना देंगे किसी को ही, ताकि इसके साथ वो हैंग हो जाए। बाकी रिंग्स बनाने, रिंग्स का कंसेप्ट लेना। अगर कर्टन खोलने हैं तो, अगर कर्टन खोलने तो रिंग बनाना। बस अब इसको एक बार ही सिमुलेट करके देखो। तो कर्टन इज गॉट हैंग अप, ये हैंग हो चुका है। रीसेट स्टेट, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट लेंगे अभी इसके साथ ही, ताकि इसका जो विजुअल है हमारा बिल्कुल सही तरीके से बन जाए। वो नोट बना के काम होगा। सेव एज, नया नाम फ्री, और इसी के अंदर हमें एयर प्रेशर भी छोड़ना है, ये वाला स्पेस वार्पिंग, विंड प्रेशर और टॉप और लेफ्ट, यहां से प्रेशर बना दिया जाएगा।
और इसे रख देंगे यहाँ पर, इसके ठीक कर्टन के टॉप से पीछे की तरफ। क्योंकि ड्रेपरी रॉड का कंसेप्ट हमारा यहाँ पर है और कर्टन का जो एयर प्रेशर है यहाँ पर से पीछे की तरफ आना है। नाउ रोटेट 180 डिग्री टुवर्ड्स ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। हेलो, हाँ आरिफ, गुड मॉर्निंग, मैं भी भेज रहा हूँ। ठीक है, सो इस पॉइंट को वी कैन ब्रिंग इट नियर बाय और इस कर्टन को सिलेक्ट करके सीधा वी हैव टू स्विच विद द क्लॉक फोर्सेस। तो यहाँ पर क्लॉक फोर्सेस हमें मिल जाएगा। विंड प्रेशर मस्ट बी इंसर्ट इन द सिमुलेशन लिस्ट एंड देन से ओके। इस बार एक बार प्रीव्यू देखो, प्ले करके देखो, सिमुलेट लोकल, तो कर्टन आपको उड़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। और इसकी जो वेव्स हैं, वेव्स को एडजस्ट करने के लिए इसका वेव का सिलेक्शन, इनको रोटेट बाय स्पेसिफिक एंगल थोड़ा सा, ताकि वेव्स बन जाए। तो देखोगे आपके सामने वो कर्टन्स की वेव्स जनरेट हो जाएंगी। ये समझ में आ रही, राइट? और जब ये वेव्स बन जाए तो उसकी वेव्स को यहीं पर रोक दो, बस इतना ही। और इसका स्ट्रेंथ कम कर लो, यानी इसका स्ट्रेंथ 0.2 कर दो, छोटा, यानी ज्यादा प्रेशर ना लगे कर्टन के ऊपर। एक बार रिपीट सिमुलेट करके देखो। इस बार देखो काफी अच्छा फ्लो हमें मिल जाएगा कर्टन का। ये बस इतना ही रोक दो। अब इसके ऊपर लगा दो एक टेक्सचर जो हमने लगा रखा है, कर्टन का टेक्सचर। इस कर्टन के टेक्सचर पे मुझे यहाँ पर लगाना है एक ओपेसिटी। ये रहा ओपेसिटी, क्लिक ऑन नो मैप। इस पे लगेगा ओपेसिटी पे नॉइस। नॉइस से क्या होगा, इस कर्टन की अंदर की ट्रांसपेरेंसी जनरेट हो जाएगी। अब एक बार इसको रेंडर प्रीव्यू में चेकआउट कर लेते हैं फाइनली, ताकि समझ में आ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज गोइंग ऑन। विद प्रीव्यू then play with the camera view must be on. तो देखो कर्टन आपको एक ट्रांसपेरेंसी मेथड में दिखाई देगा। अब उसके ऊपर भी टेक्सचर नहीं है, टेक्सचर हम लगा देंगे तो आउटपुट बहुत अच्छी आ जाएगी। तो टेक्सचर लगा देंगे इसके ऊपर। टेक्सचर में टेक्सचर का कलर यहाँ पर, और मान लो अभी चेकर्स ही लगा दो फिलहाल। उस चेकर्स में लगा दो करीबन 10 के पोजीशंस। टाइलिंग 5 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल। उसमें आप देखो चेकर्स का पैटर्न आपको दिख गया होगा। और ये ओपेसिटी हमने थोड़ी सी रिड्यूस करनी है। ओपेसिटी बहुत ज्यादा है, 100 के आसपास। दिस ओपेसिटी कैन बी लेट्स से 5050, और कम कर दो 3030, यानी ओपेसिटी हो लेकिन कम। उसी का पैटर्न का रिफ्लेक्शन भी हमें वहां पर पड़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो बाकी टेक्सचर्स कर्टन का जैसा लगाना चाहो वो लगा के आउटपुट निकाल दो। तो आज इसी के ऊपर एक बार प्रैक्टिकल करके देखो, छोटा सा कंसेप्ट। लाइट पोज के अकॉर्डिंगली लास्ट ये जो लाइट लगी है ये वाली, इसकी लाइट की इंटेंसिटी हमने बढ़ानी है। तो इधर देखोगे लाइट का फ्लो, इट्स गोइंग टू बी कैलकुलेट एक्यूरेटली। शो लास्ट वीएपी। अब इसके ऊपर लाइट का फ्लो पकड़ते हैं यहाँ पर, रियल टाइम प्रीव्यू ऑन विद दैट रेंडर इंजन। और यहाँ पर जाकर के लाइट का इंटेंस दैट कैन बी कंट्रोल। 30 कैन बी 130। इंटेंस ऑफ लाइट थोड़ी और बढ़ा दो 350। तो लाइट का फ्लो वहां पर आपको कर्टन के ऊपर दिखाई दे जाएगा। लाइट का इंटेंस चेंज कर दो बाय द टेम्परेचर 2800, यानी टंगस्टन बल्ब लाइट। तो आपको वहां पर बल्ब लाइट का फ्लो साफ दिखाई दे जाएगा। अब इसी लाइट के कुछ फीचर्स हमने निकालने हैं शिफ्ट के साथ।
और इसे लगाओगे इंस्टेंस 2-3 के साथ, ताकि लाइट का फ्लो हमें वहां पर लगा हुआ दिख जाए। ये इंस्टेंस बनाने हैं, ध्यान रखना। और इनकी शिफ्ट का इधर की एक कॉपी निकाल दो इस तरफ, दीवार के फ्रेम के पास, इसे भी इंस्टेंस में जोड़ दो, तो लाइट का इंटेंस काफी अच्छा हमें बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। और अब ये सेम गेम इधर भी आएगी इस लाइट के इंस्टेंस के अंदर, यानी एक लाइट कोई भी निकाल के उस रूम के अंदर ले जाओ पीछे, और ये लाइट देखने के लिए चलते हैं टॉप व्यू पोर्ट पर। ये लाइट हमने यहाँ पर रख देंगे पीछे वाले रूम में। ये जो रूम दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे दरवाजा लगा हुआ सेंटर में, और एक लाइट इसके ठीक बीचों बीच में यहाँ पीछे, और इन दोनों लाइट्स को एक बार ही पर्सपेक्टिव में चेक कर लेते हैं कि हम कहाँ पर हैं। फ्रंट, यहाँ पर देख सकते हो हम कहाँ पर हैं। ये लाइट रूम से बाहर है, इसके अंदर करूँ तो देखो ये लाइट इसके अंदर भी ऐड ऑन में आ गई, और पर्सपेक्टिव में जा करके इसका प्रीव्यू देख सकते हो। कैमरा व्यू ऑन। अब एक कैमरा व्यू और लगेगा इस तरफ को आने के लिए, तो वो आउटपुट हमें उसकी भी मिल जाएगी। तो यानी सेकेंड पोज ऑफ कैमरा टॉप, इसी की शिफ्ट का कॉपी इस तरफ रख दोगे। हेलो, हाँ मैं भी भेजा। और ये वाला लिंक मैंने इसको दे दिया, ये वाला इसका पॉइंट इधर। ये कैमरा 2 का प्रोसेस होगा, ये इधर रख दोगे। और अब कैमरा ऑन विद मिनिमाइज, ये कैमरा 1 है। अब सी कैमरा 2, तो यानी सी प्रेस करें, कैमरा 2 का फ्लो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब कैमरा 2 को वी कैन ब्रिंग इट इनसाइड द डोर, ये समझ में आ रही राइट? दिस इज गोइंग टू बी इंटरेक्ट विद द कर्टन एज वेल द ग्लासेस विल आल्सो। एक बार यहीं पर अंडर करके देखो सेकंड सीन शॉट को। Look now the second property of camera, इसका भी रियल टाइम प्रीव्यू ऑन ले लो, तो देखो काफी अच्छा हमें फ्लो दिख जाएगा यहीं से। ग्रेनाइट मार्बल की भी काफी अच्छी डिटेल हमें दिखाई दे रही है, और इधर से हमारा कैमरा व्यू भी हमें काफी अच्छा दिखेगा। अभी इधर टेक्सचर लग जाएंगे तो और भी अच्छा प्रीव्यू हमें मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी इसी के ऊपर एक छोटा सा फोकस करके देखो, कोई डाउट लगे दोबारा पूछना चाहो पूछ सकते हो। अगले सेशन में इसी के ऊपर हम लाइट के एनहांस फीचर्स विद फॉल सीलिंग के ऊपर भी काम करेंगे, ताकि उसका भी व्यू हमें काफी क्लियर हो जाए। तो आज इसी के ऊपर करके देखो, इसे भी मैंने सेव कर दिया। और किसी की अटेंडेंस रह गई हो? यश कुमार की रह गई, और एक पलक कुमारी, पलक कुमारी एंड यश। डन। और किसकी अटेंडेंस हो यारी? एक आपकी रह गई, आपकी लगा दी। गरीब की सबसे